हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 12th का आपका फिज़िकल एजुकेशन का सिलेबस है, उसको कंप्लीट थ्योरेटिकली हम करने वाले हैं। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद में कोई और दूसरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। अगर आपने इसको अच्छे से सुन लिया और अपने नोट्स साथ के साथ बना लिए तो इससे ज़्यादा और एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं आने वाला है। सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो हम ऑब्जेक्टिवली भी पूरी बताएंगे कि बीच बीच में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको करने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वो लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाके एक बार फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग मुझे नहीं जानते तो वो भी सारी डिटेल्स गूगल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए। और ये हमारी सीरीज़ होगी पूरी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम सारी जानकारी देंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। क्लास 12th का सबसे पहला आपका चैप्टर है, दैट इज़ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में किस तरीके से आपकी प्लानिंग होती है, यूनिट नंबर 1 है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि मीनिंग क्या होता है प्लानिंग का। तो मीनिंग का मतलब अगर हम बात करें प्लानिंग का, तो प्लानिंग एक ऐसी चीज़ जिसको आप कोई भी टूर्नामेंट या फिर कुछ भी आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उससे पहले आप पहले से ही प्री फिक्स करते हैं कुछ कुछ चीज़ों को। जैसे कोई आपका टारगेट है, कोई गोल है, उसको आपको अचीव करना है, तो वो सारी चीज़ें आप पहले से ही फिक्स करके रखेंगे। उसके बाद एक डेफिनेशन है, या आपकी एडोल्फ सर की डेफिनेशन है जिसको आप याद कर सकते हैं कि प्लानिंग इज़ द थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि एक सोचने का इस तरीके का प्रोसेस है दैट ऑर्गेनाइज foresight the vision based on the fact and the experience that is required for the intelligent action। यानी कि आप कुछ भी चीज़ करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, पहले आप फिक्स कर लेते हैं चीज़ों को कि मैं इस तरीके से इस मैनर पे चलिए। कोई भी एक पाथ बनाते हैं जो वर्चुअली रहता है कि आपका आप इस तरीके से पूरा सेटअप करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो ये तो हुई प्लानिंग की बात। अगर ये डेफिनेशन आप याद कर लेते तो आपको बहुत इजी होगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग की क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्लानिंग करते क्यों हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है, उद्देश्य की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है कि टू अवॉइड द लास्ट मिनट हैसल, यानी कि जो लास्ट में जल्दबाजी होती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो अपने घर पे ही, जब लोग आप जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो आप पहले से प्लान करते हैं कि हम इधर जाएंगे, इतने बजे की टिकट करेंगे और इतने बजे उठेंगे, इतने बजे हम बस पकड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे, लास्ट में फिर हड़बड़ी में सारी चीज़ें छूटती जाएंगी और लेट हो जाएगा फिर आपका। इसी तरीके से हर चीज़ में प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, सेम एज इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। सो नेक्स्ट वन इज़ टू एफिशिएंटली सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज़। अब जो प्लानिंग आपने कर रखी है उसको अच्छे तरीके से सुपरवाइज और अच्छे तरीके से उनको रन करने के लिए, चलाने के लिए भी आपको इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ टू कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट कमिटी, यानी कि जो आप कमिटी बनाएंगे, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कमिटीज़ होती हैं जो आपको बहुत मदद करती हैं किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। नेक्स्ट वन इज़ टू अवॉइड मिस्टेक्स। अब जो भी गलतियां आप करेंगे, जैसे कि अब कौन तो आपके जो चीफ गेस्ट रहेंगे उनको रिसीव करेगा, कौन उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करेगा, मतलब कि फेलिसिटेट करेगा, और कौन कितने तरीके से वहाँ पे आपके ओपनिंग सेरेमनी होगी। तो ये सारी ही चीज़ प्लानिंग में आपकी फिक्स रहती हैं। अब हम बात करेंगे टूर्नामेंट के बारे में कि आपके कौन कौन सी जो रहती हैं कि टूर्नामेंट से पहले की, टूर्नामेंट के बाद की और टूर्नामेंट के बीच में कौन सी रहती है। नेक्स्ट वन इज़ टू मेक रूम्स फॉर इनोवेशंस, यानी कि आप अलग अलग तरीके से भी अपने आप को इनोवेट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई भी चीज़ आ रही है सिचुएशन के हिसाब से भी अपने आप को ढाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू मेक द इवेंट्स मोर इंटरेस्टिंग। अब जब कोई भी चीज़ प्लान और सिस्टमैटिक तरीके से होती है तो वहाँ पर इंटरेस्ट एक बहुत बिल्टअप होता है सभी का, जो भी है, क्योंकि भाई कितना अच्छा तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा है, सारी चीज़ें कितनी वेल मेंटेन्ड है। तो एक अलग ही वहाँ पे क्या जाता है, किसी भी एक इंसान का परसेप्शन वहाँ पे चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस। अब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं आप इसीलिए कि आप वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। बेस्ट परफॉर्मेंस का कहने का मतलब है जो भी आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं या फिर कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आप प्लान कर रहे हैं, कोई इंट्रामोरल है,
तो वो आपका पूरा अच्छे से सफिशेंटली पूरा कंप्लीट हो जाए। अब हम बात करते हैं वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो जो आपकी कमिटीज़ हैं, कौन कौन सी तो आपकी कमेटी आप बनाएंगे और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, तो इसको भी एक बार पढ़ना ज़रूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट सबसे पहली कमेटी आती है आपकी कमेटी फॉर द पब्लिसिटी, यानी कि जो आपका टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए पब्लिसिटी करने के लिए आप एक कमेटी बनाएंगे कि आपको इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी है, यहाँ आपके बैनर लगाएंगे, यहाँ आपके बोर्ड्स लगेंगे, सो दैट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आ सके और आप इजीली चीज़ों को बता सकें। नेक्स्ट वन इज़, दूसरी आती है आपकी रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी में क्या रहेगी, आपकी जितनी भी कोई भी बाहर से टीम आ रही है तो उसको पूरा एंट्री, डाटा एंट्री वहाँ पे रिसेप्शन में रहेगी उसका, और सारा कुछ वो मैनेज करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ आपका बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी की जब हम बात करते हैं तो जितनी भी कमेटी आ रही है वो रहेंगी कहाँ, उनका रहने का कितना, आपका जो भी लेखा जोखा है सब ये आपके बोर्डिंग कमेटी करती है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी में वो सारी कमेटी आ जाएगी, यानी कि जितने भी आपके बाहर से कोई आ रहा है तो स्टेशन से किसको रिसीव करना है, कौन सी टीम कौन सी बस नंबर में आएगी और किस टीम के लिए कौन सी बस वहाँ पे जाके रिसीव करना है और फिर बाद में छोड़ के भी आना है, तो ये सारी आपके ट्रांसपोर्ट कमेटी बनती है। उसके अंदर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इन सभी के अंदर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी वो कमेटी होती है जो आपके जितने भी टूर्नामेंट होने वाले हैं उसमें जो भी आपका, जैसे ग्राउंड की मार्किंग है, ग्राउंड में कोई भी आपका अपैरेटस लगना है या फिर कोई भी इक्विपमेंट जो भी खेलने के लिए लगना है, तो वो सारी चीज़ें को देखने का काम करेगी आपका ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। नेक्स्ट वन इज़ रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी आ गए तो अब उनको जूस देना है या फिर किसी भी तरीके के उनको रिफ्रेशमेंट देनी है। वहाँ पे रिफ्रेशमेंट के जब हम बात करते हैं तो कुछ भी खाने पीने का भी सामान अगर देना है, या फिर किस तरीके से वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम भी एडजस्ट है, या फिर किस तरीके से वहाँ पे जो प्रोग्राम्स होने हैं, डांस वगैरह अगर कोई प्रोग्राम है तो वो भी ये लोग देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज़ डेकोरेशन एंड द सेरेमनी कमेटी। अब इसमें आपकी आ जाती है जो ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी की जो पूरी कमेटी है, जो बाकी वहाँ पे जितना भी सजावट करनी है, पूरा डेकोरेशन करना है। कोई भी आपने टूर्नामेंट में देखा होगा कई बहुत अच्छी सी स्टेज भी जो भी सजानी है, तो ये सारी कमेटी आपकी देखती है डेकोरेशन कमेटी। नेक्स्ट वन इज़ अनाउंसमेंट एंड फर्स्ट एड कमेटी। इसको मर्जअप कर रखा है, थोड़ा सा ये अलग अलग है। आपका अनाउंसमेंट कमेटी वो कमेटी होती है जो आपका कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें अनाउंस करती है कि कौन सी टीम किसके साथ में मैच है, कब उसका मैच है और कितने बजे उसको प्रिपेयर रखना है अपने आप को। फर्स्ट एड कमेटी वो वाली कमेटी होती है जैसे कि किसी को इंजरी हो गई तो उसके लिए एक अलग से फर्स्ट एड कमेटी वहाँ पर बना रखी होती है, जिसमें आपको इंजरी के लिए जितना भी साजो सामान लगेगा, जितना भी आपको अगर बैंडेज से लेके आपका टेप तक और टेप से लेके आपका कोई भी अगर डेटॉल है, सेवलॉन है, कोई सैनिटाइज़र है, किसी भी तरीके की सीज़र या कोई भी आपकी इंजरी हो गई तो उसके लिए आपका फर्स्ट एड किट वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी। और अलग अलग अगर टूर्नामेंट में अलग अलग कोई ग्राउंड पे हो रही हैं तो सारे ही ग्राउंड्स में वो चीज़ अवेलेबल हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, यानी कि टूर्नामेंट से पहले आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए जो आपका एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने का काम करेगा। दूसरी आपके आएगी कि जो ड्यूरिंग कंपटीशन या फिर ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और लास्ट में आखिरी में आपकी आएगी कि पोस्ट, यानी कि टूर्नामेंट के बाद में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। तो सबसे पहली जो आपकी प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी तो वो आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी, जो भी आपके टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजेशन से पहले, जैसे कि आपका बजट किस तरीके से आपको प्लान करना है, कोई भी टूर्नामेंट है तो उसमें आपका कितना बजट होना चाहिए, वो सबसे पहली चीज़ होती है। उसी हिसाब से आप अपने प्राइजेस का रखेंगे कि भाई इतने का प्राइस आएगा, क्योंकि जैसा बजट रहेगा उसी हिसाब से आप अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे कि इतने रुपए का आपको मेडल्स लेके आने हैं, इतने की आपको ओपनिंग सेरेमनी में खर्च करने हैं, इतनों को। ये तो प्री टूर्नामेंट में सारी कुछ फिक्स हो जाते हैं। सबसे पहला बजट है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका बात आएगा टू प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ द टूर्नामेंट, कि किस दिन ओपनिंग सेरेमनी होगी, कितने बजे आपके चीफ गेस्ट अराइवल होंगे, कितने बजे उनको वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा,
ठीक है, और फिर कितने बजे वहाँ से वो रवाना होंगे और कितने बजे आपका टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और कितने बजे ख़त्म होगा। तो ये सारी ही चीज़ रहती है, वो टूर्नामेंट में शेड्यूल में पहले से ही फिक्स करते हैं। तो ये प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टूर्नामेंट से पहले। और इसके बाद आती है आपकी टू प्रिपेयर द ग्राउंड्स और कोर्ट्स और जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से अरेंज करके रखना है, सो दैट जब टूर्नामेंट हो रहा हो तब वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आ सके कि भाई टूर्नामेंट हो रहा है या फिर कोई भी जो स्पोर्ट्स गेम खेल रहे हैं तो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स भी वहाँ पे रखे जाने चाहिए, सो दैट कि वहाँ पे बीच में ऐसी कुछ ज़रूरत ना पड़े, तो ज़रूरत भी पड़े तो फिर वो तुरंत वहाँ पे अवेलेबल हो सके। और जो भी ग्राउंड मार्किंग्स करनी है ये पहले से ही पूरा करके रखें, जो भी वाटर फैसिलिटीज़ है सारी। नेक्स्ट वन इज टू सेंड इंफॉर्मेशन टू वेरियस टीम्स, जितनी भी आपकी टीम्स हैं आने वाली जो पार्टिसिपेट करने वाली हैं, प्लस में जितनी आपकी कमिटीज़ हैं उनके पास सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको इस तरीके से ये काम को करना है। नेक्स्ट वन इज़ टू मेक अरेंजमेंट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी टीम आती है तो उनका रुकने का और खाने पीने का बंदोबस्त किस तरीके से होना है, कितनी टीमें कहाँ रुकेंगी, किस टीम को कौन सा रूम नंबर दिया जाएगा और किस टीम का कहाँ पे रुकने का होगा, ये सारा कुछ आपका पहले से ही डिसाइड होना चाहिए, सो दैट कि आने वाले टीम कितनी आने वाली हैं और उस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ टू अरेंज प्राइज एंड सर्टिफिकेट्स। अब ये सर्टिफिकेट्स पहले से ही आ जाते हैं, आपको ये चीज़ पता होगी, और कितने सर्टिफिकेट मंगवाने हैं, कितने छपवाने हैं, ये पहले से ही प्रिंट करवाने चाहिए। साथ में ही जो भी प्राइज़ है, चाहे वो मेडल है या आप कोई ट्रॉफ़ी देना चाहते हैं, चीफ गेस्ट को कौन सी देना चाहते हैं, प्लस में गेस्ट ऑफ ऑनर को क्या आप देना चाहते हैं, या फिर एक्स्ट्रा अगर कोई वहाँ पे मेहमान आ जाता है, कोई भी एक डिग्नेटरी आ जाती है, कोई अच्छी पर्सनैलिटी वहाँ पे आपको मिल जाती है, तो उनको भी एक्स्ट्रा किस तरीके से आप देंगे, किस तरीके से वहाँ पे उनका वहाँ पे स्वागत करेंगे। तो ये सारी चीज़ आपकी प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये उसके बाद जब आपकी प्री हो गई, अब टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है, अब टूर्नामेंट में आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली आपकी रहेगी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इनॉग्रेशन, यानी कि अब जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है तो वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी किस तरीके से करनी है, सारा कुछ ये आपका अभी चल रहा है, जो करंट में चल रहा है। उसके बाद में आपका इनॉग्रेशन हो गया, फिर आपका टू एंश्योर द शेड्यूल ऑफ द इवेंट। अभी आपने पहले से ही ये चीज़ सेट कर रखी थी, लेकिन अभी पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहेगा, आज टूर्नामेंट है तो फुटबॉल का कितने बजे होगा, हैंडबॉल का कितने बजे होगा। सपोज़ करिए खेलो इंडिया का एक एग्जांपल लेते हैं, तो खेलो इंडिया में मल्टीपल स्पोर्ट्स आपके ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं और मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए कौन कौन सा वहाँ पे वेन्यू होगा, ये सब कुछ फिक्स रहता है और डेट और टाइम भी पूरा फिक्स रहता है। उसके साथ में आपका टू मेक नेसेसरी अनाउंसमेंट्स, यानी कि यदि कुछ भी वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कोई आपको चीफ गेस्ट आने में थोड़े लेट हो गए हैं, या कोई चीफ गेस्ट वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीफ गेस्ट या कोई बहुत बड़ी डिग्निटरी यहाँ पे आने वाली है, तो उसकी अनाउंसमेंट तो आप ड्यूरिंग टूर्नामेंट ही करेंगे ना, ये पहले थोड़ी करेंगे। उसके बाद आएंगे टू प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड। अब किसी भी गेम में जब ड्यूरिंग टूर्नामेंट, यानी कि टूर्नामेंट जब चल रहा है तो वहाँ पे क्या है, स्कोर बोर्ड है या फिर कोई स्कोर शीट है, उसका प्रॉपर लेवल पे मेंटेनेंस होना चाहिए और प्रॉपर लेवल पे वहाँ पे पूरा लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन। अब इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आप अलग से डिसिप्लिन कमेटी भी बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल पुलिस ऑल्सो, सो दैट वहाँ पे पूरा एक मेंटेन रहे डिसिप्लिन, वहाँ पे एक मतलब इनडिसिप्लिन किसी भी तरीके का क्रिएट ना हो, क्योंकि टूर्नामेंट्स में बहुत बार लड़ाइयाँ होते हुए देखी है। तो आप वहाँ पे सिक्योरिटी भी पहले से ही सेट कर सकते हैं, सो दैट कि कोई गर्ल्स का टूर्नामेंट है, अगर आप नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई बॉयज़ जाके वहाँ पे मतलब कि किसी भी तरीके से वहाँ पे जाके बॉयज़ सारे जाके वहाँ पे नहीं जाएं, कि आप यूँ चाहते हैं कि खाली वहाँ पे गर्ल्स ही देखें, तो वहाँ पे आप सिक्योरिटी भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे कई बार हमने भी टूर्नामेंट में हम लोग गए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब गर्ल्स का टूर्नामेंट चल रहा होता है तो बॉयज़ की एंट्री वहाँ पे नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वो भीड़ कम करने के लिए होता है, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और अभी तो कोविड की सिचुएशन है तो इस चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ टू चेक द अरेंजमेंट्स ऑफ मील्स, यानी कि जो खाने का है
कि लंच अब कितने बजे है, प्लस में वहाँ पे उसकी जो स्लीप होती है। अब आपने टूर्नामेंट बहुत सारे खेले होंगे होपफुली, जिन्होंने नहीं खेले तो कोई बात नहीं। जब आप खेलने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की अलग अलग आपको स्लिप मिलती है, तो वो स्लिप देनी है। प्लस में उनका मील्स भी तैयार करके रखनी है कि कितनी आपने स्लिप दी है, उसी ही स्लिप के हिसाब से तो कम से कम मील होगी ना, उससे ज़्यादा ही आपको मेंटेन करके रखनी है। तो ये आपकी थी प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अब टूर्नामेंट खत्म हो चुका है और टूर्नामेंट के बाद आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला रहेगा टू गिव अवे द प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट। सबसे पहला तो जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मेडल सेरेमनी करते हैं, तो उसमें ये चीज़ काम आएगी। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड डिटेल रिजल्ट, यानी कि अब रिजल्ट का क्या है, अनाउंसमेंट भी करना है, साथ में ही ये भी बताना है कि कौन सी टीम चैंपियनशिप लेके गई है टीम। नेक्स्ट आपको ये भी बताना है कि सेकंड नंबर पे कौन रही, थर्ड नंबर पे कौन रही और कौन सी रनर्स अप रही, और अलग से पूरा एक ओवरऑल चैंपियन कौन रहा टूर्नामेंट का। ये चीज़ सारी चीज़ बतानी होती है। साथ में ही आपको वहाँ पे जितना भी आपने मतलब कि फ़ंड लिया था, आप जब क्या करते हैं, जब कोई टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पे जो टीम होती है वो अपना क्या है, सिक्योरिटी मनी जमा करती है। वो 2000 से लेके 5000 तक कितना भी कर सकती है, लेकिन जब वो टीम जाती है वापस उसको वो सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड की जाती है। तो ये आपकी सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड देना होता है, ये बाद में है। नेक्स्ट वन इज टू द पेमेंट्स टू ऑफिशियल्स, यानी कि आप पेमेंट्स भी देनी, ऑफिशियल्स भी वहाँ पे कोई फ्री में अवेलेबल नहीं है, सभी ने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के कोर्सेज कर रखे होते हैं, तो सभी को जितना भी आपको एटलीस्ट देना है या फिर जो भी है वो वहाँ पे ऑफिशियल्स को भी वहाँ पे पेमेंट के साथ साथ में वहाँ पे उनको जो भी मेडल्स, अगर आपको मेडल्स नहीं, आपको ट्रॉफी अगर देनी है तो आप दे सकते हैं, या फिर और कोई आपने गिफ्ट वगैरह अरेंजमेंट कर रखे हैं अपने ऑफिशियल्स के लिए तो वो भी वहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू प्रेजेंट मेंबर्स टू द चीफ गेस्ट एंड टू टीम स्पोर्ट्स। अब एस्कॉर्ट्स, जब हम इसकी बात करते हैं ना तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपके चीफ गेस्ट आए हैं उनके साथ साथ में आपके जितने भी गेस्ट और हैं उनके लिए भी अलग से पूरा एक आप गिफ्ट अरेंज कर सकते हैं, सो दैट कि उनको भी बहुत अच्छा लगे। और साथ में ही जैसे मतलब कि जो गेस्ट ऑफ ऑनर आते हैं या फिर कोई भी आते हैं तो उनको एस्कॉर्ट करने के लिए वहाँ पे कौन कौन सी टीम आएगी, कौन है, और बाकी मेडल सेरेमनी के टाइम पे भी आप चीफ गेस्ट को बुला सकते हैं, और मेडल सेरेमनी के टाइम पे भी आप चीफ गेस्ट से बोल सकते हैं सर आप आइए और आप मेडल पहनाइए, सो दैट कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी हमारे विजेता हैं उनका और ज़्यादा हौसला अफजाई हो। तो ये हमारी कुछ बात थी जो पोस्ट टूर्नामेंट की थी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टूर्नामेंट के बारे में कि टूर्नामेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपना ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर देना, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम पूरा कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन करेंगे 12th तक का, ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे 12th के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पर प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स चल रहा है, उसके बाद में हमारा हेल्थ एजुकेशन भी आएगा, और भी बाकी जो सब्जेक्ट आएंगे सबको हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कि आपको PDFs भी अलग अलग हम प्रोवाइड कर सकें। तो टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, सभी कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ो। और हमारी स्टोरीज से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और काफ़ी नई नई चीज़ें हम डालते रहते हैं, सो दैट यू कैन इन्हांस योर नॉलेज। एंड हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।